हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी ऑन इंटरवल की, उसी में एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें कहा गया इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा और कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इस फंक्शन के लिए देखिए हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर x रैशनल है तो एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, और इरेशनल है x तो 5x+6। इसमें q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर के लिए, q रैशनल नंबर के लिए है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई इसमें मुझे लिमिट x अप्रोचेस टू फाइंड आउट करके दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले आप सोचिए क्या इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हाँ तो बताइए कितना आएगा। तो एक मिनट अगर आप वीडियो को पॉज करके सोचना चाहें तो एक बार सोच सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अगर आपने सोच लिया है तो हम थोड़ा आगे बात करें। कुछ लोग स्टूडेंट्स को जैसे मैं ऐसे ये क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह से पूछता हूँ कि बताइए लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स क्या होगी। तो स्टूडेंट बड़े रफली इस तरीके से सोच के ये आंसर देते हैं कि सर x अप्रोचेस टू है तो x रैशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो इस तरह से आंसर देते हैं, ये हो सकता है आपने भी इसी तरह से सोचा हो, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमें यहाँ पे ये दिया है x अप्रोचेस टू है, तो x अप्रोचेस टू का मतलब होगा x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2। x जो है वो हमारा 2 के बहुत बहुत क्लोज है, बट x 2 के इक्वल नहीं है। ये हमने लिमिट की बेसिक डेफिनेशन में स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब अगर x हमारा अप्रोचेस टू है तो x 2 के इक्वल नहीं होगा, ये कंफर्म है। मगर x 2 के क्लोज है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि x रैशनल होगा या इरेशनल? क्योंकि अगर x 2 के क्लोज है, आपसे मैं पूछूं चलो ये बताओ भाई 2 से जस्ट बड़ा नंबर, 2 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या 2 से जस्ट पीछे का नंबर जो होगा वो क्या होगा? मैं ये भी नहीं पूछ रहा आपसे कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 2 से जस्ट आगे का नंबर क्या हम बता सकते हैं क्या होगा? कोई कहेगा सर 2.1, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। 2 और 2.1 के बीच में 2.01 भी आता है, और 2.01 और 2 के बीच में आप कह सकते हो 2.001 भी आता है। तो 2 के पास में जितना भी आप चाहो उतना चले जाओ, मगर हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि 2 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या है या 2 से पास का नंबर क्या है। अगर x2 के क्लोज है या x2 की तरफ जा रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि x रैशनल है या x इरेशनल है। x2 के बहुत बहुत क्लोज है, x2 की तरफ बढ़ रहा है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी तरह से कि x रैशनल है या इरेशनल है। तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू x स्क्वायर लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर हमें पक्का पता है x रैशनल है तो ही हम यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है x स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर इस तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख के 4 देना चाहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये आंसर हमारा सही नहीं है, ये गलत है। तो फिर सही आंसर क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो इस केस में देखिए सही आंसर पता करने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। कारण कि हम यहाँ पे जब लिमिट निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू रखना चाहेंगे तो हम पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू रखेंगे। दो संभावनाएं हो सकती हैं इसके अंदर, हो सकता है एक्स रैशनल हो या हो सकता है एक्स इरेशनल हो। अगर पक्का नहीं पता है तो दोनों केसेस में अगर हम सोचे क्या क्या आंसर आ सकता है, अगर x अप्रोचेस टू पे ये पता चल जाए x रैशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी, तो एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 के पास आ रही है। बट अगर x इरेशनल हुआ तो इस केस में हमारा एफ एक्स जो है वो 5x+6 होगा, तो इस केस में इसकी वैल्यू 10 के पास जा रही है। मगर इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा ये डिसाइड किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अगर x अप्रोचेस टू है तो x रैशनल है या इरेशनल है।
तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों में क्या आएगा हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आंसर रियल आएगा, कंफर्म है। फाइनाइट आएगा, ये भी कंफर्म है, बट यूनिकनेस नहीं है। हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे सीधा सीधा ये लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 2 पे, तो ऐसे ही बहुत सारी जगह पे मैं आपसे पूछूं 0 पे, मान लो मैं आपसे कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बताइए, तो उसमें भी वही समस्या आएगी कि कौन सी डेफिनेशन यूज करें। तो ये फंक्शन जो है हमारा 0 पे भी इसी तरह से अगर आप लिखना चाहो कि पूछा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स कैसा होगा, तो हम इसमें भी यही बोलेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर एक्स 0 के पास जाएगा तो रैशनल होगा, ये रैशनल, ये डिसाइड नहीं होगा। रैशनल होगा तो एक्स स्क्वायर से आंसर मिलना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से तो 0 आना चाहिए अगर एक्स 0 के पास जाएगा, और 5x+6 से 6 आना चाहिए। तो वही सेम प्रॉब्लम, हम 0 पे भी लिमिट बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसका मतलब हम बोल देंगे कि यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है। 2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है और 0 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो फिर मुद्दा ये उठता है कि यार ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा ये पता करने के लिए देखिए, अगर मैं यहीं पर इस फंक्शन में आपसे पूछूं, ये फंक्शन था हमारा, दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जब एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, और 5x+6 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल। इस तरह से अगर मुझे फंक्शन दिया है, अगर मैं इसमें आपसे कहूं भाई मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ढूंढ के दीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ एक्स, तो भी हम उसी तरह से सोचेंगे यार दो संभावनाएं होंगी, या तो एक्स रैशनल होगा या इरेशनल होगा। -1 के बहुत क्लोज है, मगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि रैशनल है या इरेशनल। तो दोनों संभावनाएं अगर एक्सप्लोर करें तो एफ एक्स या तो रैशनल होगा या इरेशनल। अगर इरेशनल है तो वैल्यू होगी एफ एक्स की 5x+6 और रैशनल के लिए एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ से अगर मैं देखूं तो अगर x -1 के पास जा रहा है तो ये वैल्यू 1 के पास आ रही है, इसी तरह से यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू आ रही है -1। अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई एफ ऑफ -1 फाइंड आउट करके दो, तो एफ ऑफ -1 भी अगर हमें ढूंढना पक्का पता है, एक्स हमने -1 के इक्वल लिया है, यानी कि एक्स हमारा रैशनल है। तो इसमें तो कंफर्म है कि ये डेफिनेशन यूज होगी एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू -1 रखूं तो ये भी 1 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, सॉरी -1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, एफ एक्स जो हमारा है वो एफ ऑफ 1 के, एफ ऑफ -1 के इक्वल आ रहा है, और ये वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें दिया है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू -1 पे हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। तो इस टाइप के फंक्शन की खासियत होती है कि ये सिर्फ कुछ एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो भी हो सकता है किसी भी पॉइंट पे ना हो, मगर कुछ एक पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, और वो कुछ एक पॉइंट कौन से होंगे ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए हमारा फंक्शन जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया एक्स स्क्वायर जब एक्स रैशनल है, और 5x+6 जब एक्स इरेशनल है। अब अगर ऐसे एग्जांपल हमें दिए जाए तो इसमें ये फंक्शन कहाँ पे रैश कॉन्टिन्यूस होगा, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस, ये चेक करना बिल्कुल आसान सा काम होता है। आप सोचो ये जो दो डेफिनेशन है इसकी, एक तो है एक्स स्क्वायर और जब एक्स रैशनल है, और दूसरी 5x+6, ये दोनों डेफिनेशन एक्स की किस वैल्यू पे सेम आंसर देंगी, कब ये दोनों इक्वल होंगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। इसके फैक्टर बना के अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x+1 x-x। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड 6। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 6 ओनली। ये भी ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ओनली। ये इन दो
वैल्यूज के अलावा और किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ये फंक्शन इन दोनों के अलावा हर एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हर जगह पर इन दोनों पॉइंट को छोड़ के वही प्रॉब्लम आएगी जो भी हमें यहाँ पे मिली थी। जैसे हमने यहाँ पे 2 पे लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी जो डिफरेंट आई थी, 0 पे फाइंड आउट करने की कोशिश की थी वो भी डिफरेंट आएगी। इस तरह से हर जगह पे इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो इस टाइप का फंक्शन जो हमें दे रखा है रैशनल और इरेशनल टाइप से डिफाइन करके, तो इस टाइप का फंक्शन चेक करना है तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो बस इन दोनों डेफिनेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, जो रैशनल के लिए डेफिनेशन है और इरेशनल के लिए। जिन x की वैल्यूज के लिए ये दोनों सेम होंगे उसके लिए ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सॉरी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और इसके अलावा बाकी सभी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर मैं एक फंक्शन ऐसे लूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल, और लिख दूं -5 जब x इरेशनल है, और आपसे पूछा जाए भाई ये किस x की वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो आप सिंपल देखो कि x की किस वैल्यू के लिए, किस रियल वैल्यू के लिए, किस रियल वैल्यू के लिए बोला है मैंने, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू की बात यहाँ नहीं कर सकते, हम रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही बात करते हैं। अगर x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू -5 के इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, मगर ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर x रियल है तो x स्क्वायर कभी भी -5 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाले फंक्शन के लिए एक भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं जो रैशनल और इरेशनल के लिए डिफाइन किए जाते हैं, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं जहां पर ये दोनों डेफिनेशन सेम आ रही है। अगर x की किसी वैल्यू के लिए ये दोनों डेफिनेशन सेम आंसर दे रही हैं, दोनों इक्वल हो रही हैं, तो उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और बाकी सभी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और ये भी संभावना है, जैसे इस एग्जांपल में सेकंड वाले में मैंने आपको बताया, इसमें देखो किसी भी x की वैल्यू के लिए ये दोनों डेफिनेशन सेम हो ही नहीं सकती, तो ये फंक्शन एवरीवेयर एवरीवेयर डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा।